नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर खारी पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक होम्योपैथिक मेडिसिन एजेंटम नाइट्रिकम के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये मेडिसिन कहाँ यूज़ की जाती है, यानी किन डिजीज़ में और किन सिम्टम्स में पेशेंट को दी जाती है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली ऐसी ही वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, अर्जेंटम नाइट्रिकम के यूजेस की बात की जाए तो ये दवाई एसिडिटी, एनीमिया, इरेक्टेशन, डिस्पेप्सिया, डायरिया, फ्लूचुलेंस, गैस्ट्रिक अल्सर या फिर गोनोरिया, हेडेक, न्यूरैल्जिया या फिर पैरालिसिस, थ्रोट अफेक्शन, वोट्स या फिर अल्सरेटेड टंग्स में पेशेंट को दी जाती है। दोस्तों, इन बीमारियों में इस दवाई के सिम्टम्स भी मिलने चाहिए। तो इस दवाई को इन बीमारियों में इसके सिम्टम्स मिलने पर दिए जाते हैं। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस दवाई का हमारी बॉडी पर कहाँ कहाँ एक्ट होता है, यानी एक्शन क्या होता है। दोस्तों, इस दवाई का एक्ट ब्लड, नर्व्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, जीआई ट्रैक, लीवर, किडनी पर होता है। सबसे पहले दोस्तों हम इस दवाई के मेन सिम्टम्स की बात कर लेते हैं, यानी जो माइंड सिम्टम्स होते हैं उसमें क्या देखने को मिलता है। अगर पेशेंट एग्ज़ाम देने जाता है, इंटरव्यू देने जाता है या फिर पब्लिक प्लेस पर जाता है जैसे चर्च या टेंपल या मूवी देखने जाता है, तो पेशेंट को ऐसी जगह जाने पर बहुत डर लगता है। ख़ासतौर पर अगर पेशेंट स्पीच देने जाता है स्टेज पर तो उससे पहले पेशेंट को डायरिया होना शुरू हो जाता है। ऐसे इसके माइंड सिम्टम्स कुछ होते हैं। और सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट के अंदर फ्रिक्वेंटली लॉस ऑफ मेमोरी होती है। पेशेंट जब स्पीच देने जाता है तो पेशेंट सही वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर पाता है क्योंकि उसे भूलने की बीमारी होती है। ऐसे सिम्टम्स में ये दवाई पेशेंट को दी जाती है। पेशेंट के अंदर मेंटल कंफ्यूजन भी होती है, डिजीनेस भी होती है। जब पेशेंट अपनी आंखें बंद करता है तो वर्टाइगो की शिकायत आती है, यानी चक्कर आते हैं। पेशेंट के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी भी होती है। जब पेशेंट गली से निकलता है तो उसे आसपास की बिल्डिंग्स को देखकर डर लगता है। उसे लगता है कि बिल्डिंग्स गिरकर उसके ऊपर गिर जाएंगी। पेशेंट को ये दवाई दी जाए तो माइंड के इन सिम्टम्स में काफ़ी राहत मिलती है। इसके अलावा जो फिजियोलॉजिकल डिजीज़ होती हैं उनमें भी आराम लगता है। चलिए अब जानते हैं कि इसके और क्या सिम्टम्स होते हैं किन बीमारियों में। दोस्तों, हेडेक के सिम्टम्स की बात की जाए तो पेशेंट को प्रेसिंग टाइप का पेन होता है जो मेंटल एक्सर्शन के दौरान बढ़ता है। तो आँखों की काफ़ी सारी बीमारियों में दवाई दी जाती है। अगर कंजक्टिवाइटिस हो और गर्म कमरे में जाने से ये बढ़ता हो तो पेशेंट को ये दवाई दी जाती है। इसके अलावा भी कुछ डिजीज़ होती हैं। दोस्तों, थ्रोट के सिम्टम्स की बात की जाए तो पेशेंट को गले में इन्फ्लामेशन होती है, सोरनेस होती है, साथ ही थिक म्यूकस डिस्चार्ज होता है। पेशेंट जब खाना निगलता है तो उसको लगता है कि गले में बाल फंसा हुआ है। ऐसे सिम्टम्स में, ऐसी सेंसेशन में ये दवाई देने से पेशेंट को काफ़ी राहत मिलती है, सूजन में, सोरनेस में। तो अब जीआईटी के सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। स्टमक फुल और फ्लैचुलेंस होता है, यानी पेशेंट के अंदर गैस बहुत बनी होती है। गैस आइसक्रीम से, मिठाई से, इमोशनल होने से या फिर पेशेंट अगर लेफ़्ट साइड सोता है तो उसको परेशानी बढ़ती है। दोस्तों, पेशेंट के डायरिया की बात की जाए तो पेशेंट को दो टाइप का डायरिया होता है। एक होता है नर्वस डायरिया, दूसरा होता है डायरिया ड्यू टू एब्डोमिनल डिसऑर्डर। दोस्तों, नर्वस डायरिया की बात की जाए तो पेशेंट अगर कहीं भी जाता है, पब्लिक प्लेस पर जाता है, टेंपल जाता है, इंटरव्यू देने जाता है, एग्जामिनेशन के लिए जाता है, तो पेशेंट को उससे पहले डायरिया लगना शुरू हो जाता है जो अचानक आता है। यानी इमोशनल होने पर या फिर नर्वस होने पर पेशेंट को डायरिया होने पर ये दवाई दी जाती है। चलिए अब इसके अगले डायरिया की बात कर लेते हैं, यानी अगर पेशेंट का जीआईटी डिसऑर्डर हो तो उसको डायरिया के क्या सिम्टम्स आते हैं। तो अगर पेशेंट शुगर खा लेता है, सॉल्ट खा लेता है या फिर कैंडीज़ खा लेता है
तो इसके कारण पेशेंट को डायरिया लगना शुरू हो जाता है। डायरिया पेशेंट को नाइट के टाइम होता है जब पेशेंट सोने जाता है। इसके अलावा और सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को खुली हवा में जाने से आराम लगता है या राइट साइड तरफ सोने से आराम लगता है या फिर प्रेशर देने से आराम लगता है। और इन सिम्टम्स के साथ साथ पेशेंट को नोज़िया, वोमिटिंग जैसे सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। अगर अर्जेंटम नाइट्रिकम दी जाए तो डायरिया में काफ़ी राहत मिलती है। अब हम नर्वस सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को अगर कन्वल्जन हो बाय ग्रेट वीकनेस तो ये दवाई दी जाती है। अगर लोअर लिम्ब में पैरालिसिस हो तो भी ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। ब्लाइंडनेस के साथ साथ पेशेंट को अगर हिस्टीरिया हो तो ये दवाई काफ़ी असरदार रहती है। पेशेंट को अगर आर्म में नर्वनेस फील हो तो ये दवाई काफ़ी असरदार रहती है। पेशेंट आंखें बंद करके नहीं चल पाता है क्योंकि उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, ऐसे सिम्टम्स में ये दवाई बहुत असरदार रहती है। दोस्तों, इस दवाई को लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें अगर आपके इस दवाई के कुछ सिम्टम्स मिलते हैं तो, क्योंकि दोस्तों होम्योपैथी की किसी भी दवाई का सेवन खुद से नहीं करना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ नॉलेज के लिए थी, इसके लिए आप अपने डॉक्टर से मिल लें, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।